जय श्री राधे। पुत्रदा एकादशी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम की नगरी महीजित नाम का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता। इधर पुत्र की चिंता थी, उधर प्रजा की, उधर राजा की वृद्धावस्था दिन दिन बढ़ रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित कर के कहा, प्रजाजनों, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन लिया है, और प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की भांति दंड दिया है। क्या कारण है कि इस प्रकार के धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में इसका कारण कुछ भी नहीं आ रहा। राजा महीजीत के दुख का कारण जानने के लिए उसके मंत्रीगण अत्यंत चिंता में होकर वन को गए। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में भी भ्रमण करते हुए वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। मंत्रियों ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना करके पूछा, हे देव, हमारे अहोभाग्य की जो आप हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मुझसे कहो। यह सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर बोले, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। हम लोग महेशमती नगरी के राजा महीजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महीजीत अत्यंत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र समान पालन करने वाला तथा नीति निपुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण अति दुखी रहते हैं। हे मुनि, हमारे राजा के संकट को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के बाद ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यह नर पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरा कर्म करने वाला था। लगातार वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। वह 2 दिन का भूखा था कि तब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन वह एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक गाय, जो उसी समय की ब्याई हुई थी, जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अधप्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण इस राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण से यह राजा हुआ, और गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसको यह संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, कृपया करके ऐसा उपाय बताइए कि जिसके करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो, संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा सहित तुम सब व्रत कर रात को जागरण करो और व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प कर दो, तो राजा के अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। इसमें तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमस के वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापस आए, और उन सब ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के बताए हुए नियम अनुसार व्रत को करके उसके पुण्य का फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।